नमस्कार एस्पिरेंट्स। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, हमेशा एक प्रॉब्लम होती थी कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग होता था, इट यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसका जो आउटपुट होता था वो बहुत कम होता था, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड बहुत टाइम लगता है उसको फिल्टर आउट करने में. सो आई हैव made a decision to cover at least one or two important articles every day from the newspaper, and irrespective of whether you're giving prelims or mains, these articles or insights from articles will certainly help you in your mains, especially mains or interview. Okay, so agar hum newspaper ka dekhein, so I have started from 10th March. So this is an article, and yes, I will be covering mostly Indian Express, because मैं Indian Express पढ़ती थी. So एक वो flare बना हुआ है, so I'll be covering Indian Express articles. एंड मैं बहुत जैसे भी आपको भी पता है, मैं बहुत जनरल आर्टिकल्स लूंगी जिसमें बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं होगा, एंड इट विल बी वेरी फैक्ट बेस्ड. जैसे आपको पता है, मेंस के आंसर्स हमेशा हम लोग किसी ना किसी फैक्ट या कोट से स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा ज्यादातर ये जो होंगे ये फैक्ट बेस्ड होगा, कोई ना कोई ओपिनियन होगा एंड वे फॉरवर्ड होगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो एज वी गो ऑन विद दिस सीरीज और ज्यादा आपको क्लियर होगा. So especially again I want to make it clear, this is for UPSC and PCS aspirants, especially UPPCS. So सबसे पहला आर्टिकल आज मैं कवर करना चाहूंगी 10th मार्च से, सोशल मीडिया बैन may make children less safe online. Now the whole point of this exercise is to cover maximum in very less time. मैं आपको strict pointers दूंगी, you need to jot it down, and मैं आपको ये भी बताऊंगी किस पेपर 1 2 3 4 में किस पे मैप करना है ये, या कौन से ऐसे में आ सकता है, बिकॉज जैसे यूपीपीसीएस के ऐसे ज्यादातर थीम बेस्ड होते हैं, या फिर कौन से लाइक एनी ओपिनियन बेस्ड जो आपके इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सोशल मीडिया बैन, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है. कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, सोशल मीडिया बैन किया है टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन from, of course, from to protect them from misuse and other evils. So हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या जो इंटेंशन था गवर्नमेंट का, टू मेक इट सेफ फॉर चिल्ड्रन. बट जो ऑथर है वो बोल रहे हैं, और वो सही भी बोल रहे हैं, दैट दिस विल एक्चुअली बी काउंटर प्रोडक्टिव. ये सही नहीं रहेगा, एंड दिस विल एक्चुअली मेक द चिल्ड्रन लेस सेफ. इसके दो रीजंस हैं बेसिकली. सबसे पहले तो बाईपासिंग, मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जो घरों में बच्चे अगर नहीं एक्सेस कर पाते हैं, तो या तो वो ऐसे अलग से ऐप्स खोल लेंगे जिसमें वो बाईपास कर सकते हैं उन सिक्योरिटी नॉर्म्स को. ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे, ज्यादातर देखा गया है कि अपने पेरेंट के अकाउंट्स को वो या अपने जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके अकाउंट्स के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट. सो दिस विल स्टार्ट हैपनिंग. सो बाईपासिंग प्लस प्रॉक्सी अकाउंट्स, जो बड़े लोग हैं उनके अकाउंट के से वो एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, या फिर दे कैन बी, आई मीन द चिल्ड्रन, दे आर सो अडेप्ट ऑन इंटरनेट, दे आर सो टेक savvy कि वो आराम से क्या कर सकते हैं, जो प्रोहिबिशंस हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको वो डिसेबल कर सकते हैं. सो ऑथर का सही है बोलना. नाउ सी, बहुत ही बड़े में लिखा है, बट द मेन पॉइंट्स आर बाईपासिंग एंड प्रॉक्सी अकाउंट्स. ये दो चीजें, आप ये दो कीवर्ड्स लिख सकते हैं. बाईपास करना मतलब टू, बिकॉज चिल्ड्रन आर मोर डिजिटली अडेप्ट, एग्जैक्टली इसकी लैंग्वेज ये है, दैन द पॉलिसी मेकर्स अज्यूम. तो इसलिए हो सकता है पॉलिसी मेकर्स यहाँ पे गलत हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो चिल्ड्रन सेफ रहेंगे, बट नहीं, उसको दे कैन सेफली बाईपास बाय switching to apps or switching to websites that make it very difficult for the restrictions to come into the picture. And second is proxy accounts. So proxy accounts मतलब जैसे मैंने बताया कि मोस्टली देखा गया है जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स या अपने एल्डर सिबलिंग्स के अकाउंट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. Okay, so it may drive children to more private, encrypted or poorly moderated platforms. इसलिए बेटर रहेगा कि बजाय प्रोहिबिशन के हम उनको प्रिपेयर करें. सो हियर द पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज द पेरेंट्स, दे नीड टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट बेटर प्रिपरेशन. मतलब उनको एक रेगुलेटरी कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे दैट मेक द चिल्ड्रन सेंसिटाइज्ड इनफ टू बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. ओके, आई थिंक दिस इज मोर और लेस द आर्टिकल. ठीक है, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है. इफ पॉलिसी मेकर्स आर सीरियस अबाउट सेफगार्डिंग चिल्ड्रन, दे मस्ट इन्वेस्ट इन अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स सच एज इंटीग्रेटिंग डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन into the curricula. So this is it. So it took hardly, I think, 5 minutes. अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस सीरीज के, it will take lesser and lesser time. Okay, as far as mapping is concerned, ये आर्टिकल आपका पेपर 1 सोसाइटी, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ कोर्स दे आर एन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, और आपका पेपर 2 दैट इज गवर्नेंस, एंड पेपर 3 दैट इज आईटी. एंड ऑफ कोर्स आपने जब भी हम लोग जैसे ऐसे वाले एसेज देखते हैं, जैसे थीम में होता है कि टेक्नोलॉजी हैज बोथ लाइट एज वेल एज शैडो, तो अगेन यू कैन पुट इट हियर कि कैसे टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस एक्सेस टू इंटरनेट, चिल्ड्रंस सेफ्टी या वुमेन सेफ्टी. तो ये वाला एस्पेक्ट आपके यहाँ पे होता है. सो नाउ व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे आपका एक पॉइंट मिला आपने बाईपासिंग एंड प्रॉक्सी अकाउंट, तो बस ये दो पॉइंट्स फटाफट लिख लिया, और एक कंक्लूजन, अगर एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आपको अच्छा लग रहा है तो जो मैंने आपको लाइन बताई आपने वो लिख लिया. तो अगेन इफ यू आर मतलब एक कहीं भी आपको एज एन इनपुट, यू कैन यूज इट इन एनी आंसर. So we'll go on to the next article in the next newspaper. Thank you.